बिहार जातिगत जनगणना सर्वे ने बिहार की राजनीति से लेकर पूरे देश की राजनीति में कौतूहल मचा दिया। अब पार्टियां भी सत्ते में हैं और शायद गुड़ा भाग करने में जुट गई हैं। राजनीतिक पंडितों के गुड़ा भाग अब फेल हो रहे हैं। जहां तक अभी जो जातिगत जनगणना का सर्वे आया है उसमें जो पिछड़ा वर्ग है वो 27.13% है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 36.01% है। सामान्य वर्ग की जहां तक बात करें वो 15.52% है। और अभी तक जो दलितों की आबादी का मूल्यांकन हुआ है वो 19% से समथिंग कुछ अलग है। अब रही मुस्लिमों की बात, वो उनकी आबादी जो है 17% में अंकित है और ये सारी रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट अब आ चुकी है। सर्वे रिपोर्ट के बाद अब ये लगने लगा है, बीजेपी को भी डर सताने लगा है कि जो मूल रूप से पिछड़े वर्ग की आबादी में सबसे ज़्यादा जो जातिगत जनगणना में सबसे बढ़कर आबादी जो खुलकर सामने आई है वो आबादी यादवों की है। यादव 14.2% के करीब हैं, जो कि सबसे बड़ी जाति के रूप में उभर कर आई है। वही जो मुस्लिमों की संख्या है वो करीब 19% है और जो इससे ये लगता है कि 31% का जो वोटर है वो सीधे तौर पर आरजेडी और जेडीयू का वोटर है। बचे 3% कुर्मी वोट जो है शायद नीतीश कुमार के सहारे वो बीजेपी का हाथ दामन छोड़कर वो सीधे आरजेडी जेडीयू के गठबंधन में गिरेंगे, यानी ये आंकड़ा पहुंच गया है 34% का। अब बीजेपी को लग रहा है कि उसके लिए अब बचा कुछ नहीं है, क्योंकि 34% वोट जो है वो फिक्स वोट बैंक के रूप में है और जब 34% वोट फिक्स बैंक के रूप में है तो उसे अब हिंदू कार्ड खेलने की जरूरत पड़ेगी और शायद हिंदू कार्ड ही उसकी खेल का मुख्य परिणाम होगा, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि जिस तरह से जातिगत जनगणना में, और अब मैं खासकर उस जातियों में, दलित जातियों में भी जो चमार जाति है उसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 5.26 है और वो अधिकतर सीधे तौर पर आरजेडी के वो वोटर हैं। उसमें से कुछ अगर अंक घटा भी दिए जाएं, लेकिन 5% जो वोटर है वो आरजेडी के फिक्स वोटर हैं, यानी ये आंकड़ा पहुंच गया सीधे तौर पर 34.539 का। और उसमें से और एक जो दूसरी दुसाध जाति है जिसमें पासवान और कुछ आते हैं, वो परसेंटेज अगर पासवान का बीजेपी के साथ जाएगा तो हो सकता है कि कुछ अगर हिस्सा दुसाध में से कटेगा तो वो सीधे आरजेडी और जेडीयू गठबंधन के हाथ चला जाएगा। अब जीतन राम मांझी की पार्टी हम अगर इस तरह से इस्तेमाल करेगी कि उनके पास भी 3% का वोट बैंक जो खासकर मुसहर जाति का है वो शायद उनके नाते जाए, लेकिन उसमें भी विभाजन की रेखा तैयार है। यानी अभी तक जो 40 से 42% वोट का फिक्स वोट है वो आरजेडी और जेडीयू के खाते में पूरी तरीके से चला जा रहा है। अब बीजेपी को संकेत मिल रहे हैं कि ये लड़ाई तो मेरी बड़ी गंभीर है और जातिगत जनगणना ने हमारी पूरी पोल खोल दी है। अब पूरी पोल इसलिए क्योंकि बीजेपी हमेशा जातिगत जनगणना से भागना चाहती है और वो चाहती है कि जातिगत जनगणना ना हो, लेकिन बिहार सरकार ने तत्कालीन इस वक्त की बिहार सरकार ने इस जातिगत जनगणना को कराया भी। 13.7 करोड़ समथिंग आबादी में ये सारी जातिगत जनगणना सामने आई। अब इससे यही लक्ष्य लग रहा है कि शायद बीजेपी को बड़ी टक्कर मिलने वाली है और बीजेपी अब हिंदू कार्ड के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है और बिना हिंदू कार्ड के वो सियासत नहीं कर पाएगी। और शायद राजनीति का उसूल, क्योंकि बाद में कास्ट आप रिलीजन में बांटते हो और जब कास्टिज्म में बंटने लगते हो तो अपनी औकात का खुद पता लगता है और बीजेपी को बिहार में अपनी ताकत का पूरी तरीके से पता है कि वो किस तरीके से अपनी ताकत में इजाफा कर पाएगी या फिर ताकत से कमजोर हो जाएगी। नीतीश कुमार ने भी एक गए वक्त पर, क्योंकि नीतीश कुमार जान रहे थे कि उनको बीजेपी झटका देगी, जब वो ताकतवर बनेगी तो उनको पीछे कर देगी और शायद यही सोचकर उन्होंने आरजेडी के समय रहते सरकार गठबंधन किया और गठबंधन में वो आए। लोग बार बार ये कह रहे थे कि फिर आएगा और मामला कि वो फिर से बीजेपी के साथ निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पारंपरिक रूप से ये जान रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने में उनका नुकसान ज़्यादा है और फायदा कम है।
हालांकि सियासत की डोर अभी बंधी पड़ी है। अभी ये देखना है कि और समथिंग इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की जनगणना कर ली जाए तो ऐसे ही आंकड़े आएंगे और यही आंकड़े देश को बताएंगे। फिलहाल बिहार की जनगणना ने यह साबित कर दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और जहां तक आरजेडी के उप मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस बात को कह दिया कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, और शायद ये सवाल पूरे देश में जाएगा।